सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.3, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आज इसका करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि रेखाएं कौन कौन सी दे रखी है, x-1 अपॉन -3 बराबर y-2/2 के बराबर z-3/2 और एक और रेखा दे रखी है x-1/3 के बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, 2 रेखाएं आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो मान लेते हैं पहले रेखा के दिक् अनुपात क्या है, a1 b1 c1, और दूसरी रेखा के a2 b2 c2। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होगी तो कंडीशन क्या है आपके पास में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा, 0। आगे बात समझ में, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उससे k का मान ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ, दी गई रेखाएं x-1/-3 y-2/2k z-3/2, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 यानी रेखा फर्स्ट। तथा और कौन सी रेखा दे रखी है, x-1/3 बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5, इसको दे दीजिए समीकरण 2। आगे बात में, अब देखिए रेखा 1 के दिक् अनुपात क्या है, -3 2k और 2, तथा रेखा 2 के दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं, 3k 1 -5। आगे बात, अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। आगे बात, तो k का मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार दोनों रेखाएं लंबवत है, अतः a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा, 0। आगे बात समझ में, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपातों के गुणा का योग यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा, 0। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख दीजिए। ये रहा a1, तो -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 बराबर क्या होगा, 0। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से अब आपके पास में k का मान आ जाएगा। तो -3 × 3k क्या हो जाएगा, -9k प्लस 2k × 1 2k और माइनस का 5 × 2 10 बराबर 0। तो -9 और प्लस का 2k, तो क्या बचेगा, -7k -10 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए -7k बराबर -10 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, -10/7। तो ये आ गया आपके पास में किसकी वैल्यू,
के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 10/7। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, दो रेखाएं दे रखी है, दोनों रेखाओं कौन कौन सी, एक ये दे रखी है x - 8/3 बराबर y + 19/-16 बराबर z - 10/7 और एक रेखा और दे रखी है x - 15/3 बराबर y - 29/8 बराबर z - 5/3 8 z - 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। आगे बात सुन, क्या कह रहा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली और इन दोनों ही रेखाओं पर लंब रेखा, यानी कि इस बिंदु से गुजरने वाली और वह रेखा इस रेखा पर भी लंब है और इस रेखा पर भी लंब है, रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करने कम से कम 2 कंडीशन तो आपके पास होनी चाहिए। एक कंडीशन तो आपके पास में पड़ी है कि इस बिंदु से गुजरने वाली। आगे बात, अगर हमें दूसरी कंडीशन पता चल जाए वो सदिश m कि ये रेखा किसके समांतर है, कि AI प्लस BJ प्लस CK। आगे बात समझ, या फिर इस रेखा के दिक् अनुपात हमें ज्ञात हो जाए कि इस बिंदु से गुजरने वाली और ये दिक् ABC दिक् अनुपात वाली रेखा। आगे बात समझ, तो हमें क्या करना है, रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि वो सदिश m ज्ञात करना है जिसके कि ये रेखा क्या है, समांतर है। तो देखिए दी गई रेखाएं, यानी कि आपको ये दो रेखाएं दे रखी है x - 8/3 बराबर y + 19/-16 बराबर z - 10/7। इसको दे दीजिए रेखा फर्स्ट। तथा एक ये दे रखी है x - 15/3 बराबर y - 29/8 बराबर z - 5/-5। इसको दे दीजिए रेखा 2। अब देखिए चूंकि ये कह रहा है प्रश्न कि इस बिंदु से गुजरने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आगे बात, अब देखिए चूंकि रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब है। आगे बात सुनो, रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब है। आगे बात, अब देखिए तो इसको आप एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि माना रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब रेखा के दिक् अनुपात ABC है। ये चीज़, यानी कि जो हमें रेखा ज्ञात करनी है ना, कि जो इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है, उस रेखा के जो दिक् अनुपात हमने मान लिया क्या है, ABC है। माना रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब रेखा के दिक् अनुपात क्या है, ABC। अब चूंकि रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब है, अतः अब देखिए मान लीजिए जो रेखा इस रेखा पर भी लंब है
और इस रेखा पर भी लंब है। आगे बात सुन, दोनों पर लंब है, तो जो हमें रेखा ज्ञात करनी है जिसका दिक् अनुपात ABC है वो इस रेखा पर लंब है, तो लंबवत का जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0। ये वाली लंब की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। अतः A इंटू यानी कि 3 इंटू A माइनस 16 इंटू B प्लस 7 इंटू C बराबर क्या होगा 0। आगे बात, क्योंकि जो रेखा हमने मानी है कि रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब है, उस रेखा के दिक् अनुपात क्या है ABC। अब वो रेखा इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है, तो कंडीशन अप्लाई होगी कि उसके दिक् अनुपात क्या है A B C और इसके क्या है 3 माइनस 16 7। आगे बात में, तो 3 इंटू A माइनस 16 इंटू B 7 इंटू C बराबर 0। तथा अब वो रेखा इस रेखा पर भी क्या है लंब है, तो उस रेखा के दिक् अनुपात क्या है ABC और इसके दिक् अनुपात क्या है 3 8 माइनस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3A प्लस 8B माइनस 5C बराबर 0। आगे बात समझ में। अब यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, ABC तो ज्ञात करना है दिक् अनुपात, जो हमने माना कि माना रेखा 1 तथा रेखा 2 दोनों पर लंब रेखा के दिक् अनुपात क्या है ABC, वो ABC हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब ये देखिए इन समीकरण से ABC हम कैसे ज्ञात करेंगे, वज्र गुणा से। किससे ज्ञात करेंगे, वज्र गुणा से। तो देखिए यहां से ABC कैसे ज्ञात करेंगे, वज्र गुणा से। तो वज्र गुणा से, तो वज्र गुणा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, A रख दिया यहाँ पे बराबर, B रख दिया यहाँ पे बराबर, C रख दिया यहाँ पे। आगे बात समझ। अब देखिए A के नीचे क्या करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, A वाले को क्या करना है छोड़ देना है, बाकी जो B और C के गुणा के इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो माइनस 16 इंटू माइनस 5, आगे बात में माइनस 16 इंटू माइनस 5 और माइनस 8 इंटू 7, माइनस 8 इंटू 7। आगे बात, अब B वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अब B वाले में देखना कंडीशन, B वाले में जैसे हम सारणिक में करते थे ना, तो B वाले को इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये वाला क्रॉस गुणा नहीं करवाएंगे, पहले इनका करवाएंगे। तो 3 इंटू 7 माइनस, अब इसमें से क्या घटाएंगे, ये 3 इंटू माइनस 5। और C वाले के लिए C वाले को छोड़ दिया और सीधा अब ये से 8 इंटू 3, इसमें से घटाना क्या है 3 इंटू माइनस 16। इस प्रकार से क्रॉस गुणा करवाना है। आगे बात सुन, तो यहाँ से देखिए A बटा 16 80, 80 में से 8 7 56 घटाना है। तो 80 में से 56 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4 और 24 बराबर, यहाँ पे B बटा 7 21 और देखिए -5 इंटू 3 माइनस का 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 21 और 15 कितना हो जाएगा, 21 और 15 36, 8 3 24 कितना हो गया 24, माइनस और 16 3 48। आगे बात, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 48 जोड़ दीजिए 72, C बटा 72। आगे बात सुन, अब देखिए अभी ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो A बटा तो 8 3 24, 8 से नहीं कट रहा, चलो ठीक है, तो 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, 6 चंके 36 और 6 से 12 5 7 5 क्या ना 72। अब 2 से और कट रहा है, तो A बटा 2, 2 से 3 और 2 से 6 देख लीजिए, यानी कि 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 क्या है 72। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये हमने निकाल लिए अत्यधिक अनुपात, क्या हो जाएंगे 2 3 6, अत्यधिक अनुपात क्या हो जाएंगे 2 3 6। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, दो समीकरण आ जाए, तो वहाँ पे आपको ये ABC के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वज्र गुणा से निकालना है, आगे बात समझ। और वज्र गुणा करने का तरीका ये वाला है, और फिर बाद में इनको काटते रहना कि जहाँ तक ये आपस में करते जाएं तो लास्ट में जो कंडीशन आएगी वही क्या होंगे, ए बी सी के मान, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 6। और ये ए बी सी क्या है, उस रेखा के दिक् अनुपात जो इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। तो ए बी सी का मान क्या आ गया, 2, 3, 6 आगे। अब देखिए, अब आप निकाल सकते हो कि इस बिंदु से गुजरने वाली और ये 2, 3, 6 दिक् अनुपात वाली रेखा का समीकरण, अतः रेखा का सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो इस बिंदु से गुजरने वाली, तो r बराबर, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्बडा m, यही ज्ञात करते हैं। तो a क्या हो जाएगा, जिस बिंदु से गुजर रहे उसका स्थिति सदिश, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा m यानी कि दिक् अनुपात वाला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये रेखा का क्या आ गया, सदिश समीकरण आ गया। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण। जो बिंदु -2, 4, -5 इस बिंदु से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। कार्तीय समीकरण इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समीकरण, इस रेखा के समांतर। तो सबसे पहले ये वाली दी गई रेखा क्या दे रखी है, x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6। आगे बात सुन। अब कह रहा है कि इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जो कि इस बिंदु -2, 4 और -5 से क्या करती है, गुजरती है। तो अतः रेखा 1 के समांतर रेखा के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इस रेखा के समांतर रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, जो कि इस रेखा के दिक् अनुपात है, तो क्या होंगे 3, 5, 6। क्लियर है। यानी कि इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से गुजरती है। तो इस रेखा के, ये वाली रेखा हमने यहाँ पे क्या मानी, रेखा 1, समीकरण 1। तो रेखा 1 के समांतर रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, जो कि इस रेखा के दिक् अनुपात है, 3, 5 और 6। अतः बिंदु -2, 4, -5 से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात 3, 5, 6 वाली रेखा का कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। यही होता है रेखा का कार्तीय रूप, एक बिंदु से गुजरने वाली और दिक् अनुपात वाली। तो क्या हो जाएगा, x - 2, क्योंकि इस बिंदु से गुजरती है, तो x - -2/3 बराबर y - 4/5 बराबर z - -5/6। तो रेखा का कार्तीय रूप क्या आ जाएगा, x + 2/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 5/6। ये रेखा का आ गया क्या, कार्तीय रूप। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो 14.3 हो गई आपकी कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे
कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।